क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह जिंदगी बदल सकता है? एक माँ की कहानी जो आपको रुला देगी। मेरा नाम हरीम है। मैं एक आम सी घरेलू खातून हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ और बहू भी। मेरी जिंदगी भी वैसी ही थी जैसे हजारों औरतों की होती है। सुबह किचन, दोपहर सफाई, शाम बच्चों के साथ और रात को थकन के साथ नींद। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह के चंद अल्फाज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोजा बन जाएंगे। वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। मैं किचन में रोटियां बना रही थी, मेरी बेटी मरियम स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और मेरी अम्मी खामोशी से कुरान पढ़ रही थी। अचानक अम्मी ने कहा, हरीम आज दिल बहुत बेचैन है। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी आप भी ना हर बात दिल पर ले लेती हैं। लेकिन अगले चंद लम्हों में मेरी दुनिया टूटने वाली थी। मरियम ने बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी और अचानक उसके कदम लड़खड़ाए। वो जमीन पर गिर गई, उसका चेहरा जर्द, सांसें कमजोर। मेरी चीख निकल गई, या अल्लाह मेरी बच्ची को क्या हो गया। हम फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने एक नजर देखकर कहा, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, हमें फौरन वेंटिलेटर पर डालना होगा। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं अस्पताल के फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे और बस एक ही लफ्ज निकल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अपनी दादी की बात याद आई, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो इस्तगफार का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उसी लम्हे मैंने फैसला किया, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़ूंगी। ना ही मुझे तब उसकी ताकत का अंदाजा था, ना ही यकीन, लेकिन दिल कह रहा था बस शुरू करो। मैंने गिनना शुरू किया, हर आंसू के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह, हर सांस के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह, हर दर्द के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह। घंटे गुजरते गए, लोग आते जाते रहे, लेकिन मैं बस पढ़ती रही। 5000, 6000, 6500। अब भी मैं सिर्फ पढ़ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। मैंने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह अब तेरे करम का वक्त है। 7000 मुकम्मल होते ही कुछ बदल गया, फजा में सुकून आ गया और अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर दौड़ता हुआ आया, मिस हरीम आपकी बेटी की आंखें खुल गई हैं। मेरी सांस रुक गई। मैं अंदर गई। मरियम ने आहिस्ता से आंख खोली और मुस्कुरा कर कहा, अम्मी मैं सो गई थी ना। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मैंने उसे सीने से लगा लिया और बस रोती रही। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सच ये है कि ये रिकवरी एक मौजज़ा है। मैंने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये मौजज़ा नहीं, ये इस्तगफार की ताकत है। 3 महीने बाद मरियम बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो हर रात सोने से पहले 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती है। वो कहती है, अम्मी जब मैं ये पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है अल्लाह मेरे पास है। अब हमारे घर में सब कुछ बदल गया है। कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो या रिस्क का मसला हो, हम सब एक ही बात कहते हैं, आओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं और हर बार कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। एक रात सबके सोने के बाद मैं छत पर गई, हाथ में तस्बीह थी और सामने चांद। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती। मुझे लगा जैसे हवा ने आहिस्ता से कहा हो, आमीन। अगर आप भी किसी मुश्किल में है, दिल टूटा हुआ है, बीमारी है या रिस्क की तंगी है, तो एक बार सच्चे दिल से शुरू करें अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से इस्तगफार करता है तो अल्लाह सिर्फ गुनाह नहीं माफ करता, वो तकदीर भी बदल देता है। और याद रखें, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत का वो दरिया है जो जब बहता है तो जिंदगी में मौजज़े होने लगते हैं।